नमस्कार दोस्तों, आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे विभाग के मुखिया यानी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश ने हमारे विषय में, विद्यालयों के विषय में क्या संदेश दिया है, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का संदेश। यह संदेश आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही उपयोगी है। आप इस संदेश में भविष्य का विज़न है और आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी बातें इस संदेश में निहित हैं। तो आप ज़रूर इस संदेश को ध्यान से देखिए, पढ़िए और समझिए कि माननीय मंत्री जी का जो है कैसा दृष्टिकोण है और वो क्या चाहते हैं और किस तरह का जो है वो बेसिक का विद्यालय बनाना चाहते हैं। आइए हम आपको उनके संदेश में दिखाते हैं कि उनके संदेश में क्या छिपा है। हाँ दोस्तों, आइए हम आपके समक्ष जो है माननीय मंत्री जी के जो है संदेश को पढ़ते हैं। शुरुआत में तो ज़्यादा कुछ नहीं है, आगे आप देखेंगे तो बहुत कुछ आपको इसमें निकलेगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। स्वतंत्रता दिवस के पावन राष्ट्रीय पर्व पर माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का संदेश। 15 अगस्त का पावन पर्व प्रत्येक भारतीय के हृदय में देश के प्रति निष्ठा, कर्तव्य, आदर एवं स्वाभिमान का भाव जागृत करता है। ब्रिटिश शासकों की पराधीनता से देश को आज़ाद कराने के लिए असंख्य वीरों और देशभक्तों ने बलिदान दिया, जिसके फलस्वरूप हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। मैं उन समस्त वीरों और देशभक्तों को नमन करता हूं और कृतज्ञता अर्पित करता हूं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शिक्षा को समसामयिक एवं बच्चों के भविष्य के लिए लाभप्रद एवं उपयोगी बनाने के उद्देश्य से निरंतर अभिनव परिवर्तन किए जा रहे हैं। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्ति के समान अवसर एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हम दृढ़ संकल्प हैं। बेसिक शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था में सुधार लाना हमारी प्राथमिकता में है और इस दिशा में हम सतत प्रयत्नशील हैं। प्रदेश के एसएसबी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विगत 3 वर्षों से बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 1 से 8 की प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने हेतु महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित किए गए हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। हमारा संकल्प है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। इस हेतु अध्यापकों द्वारा घर घर जाकर आउट ऑफ स्कूल बच्चों को चिन्हित करने का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है, जिनका विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा। इन बच्चों की शिक्षा का विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि वे ड्रॉप आउट ना हो जाएं। शारदा पोर्टल के माध्यम से इन बच्चों के नामांकन व उपस्थिति की ट्रेनिंग की जा रही है। दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य बच्चों के साथ ही दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में समावेश के लिए समेकित फ्रेमवर्क जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के दिव्यांग बच्चों के चिकित्सीय व शैक्षिक पुनर्वास के लिए विशिष्ट गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाएगा। दिव्यांग बच्चों के लिए विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग व तकनीकी सपोर्ट के लिए मोबाइल एवं बेस्ड इंटीग्रेटेड प्रणाली समर्थ लागू की जाएगी। यानी यहाँ पर मित्रों एक जो है समर्थ प्रणाली लागू करने की बात आ रही है। एक जो है मोबाइल एंड बेस्ड इंटीग्रेटेड प्रणाली, समर्थ प्रणाली, ठीक है, ये जो है लागू होने वाली है। तो हमें इसके बारे में सर्च करना चाहिए, जानना चाहिए कि आखिर ये कौन सी प्रणाली है। हमारी सरकार आने के बाद हमने राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों से छात्र छात्राओं को स्वेटर देने और जूता मोजा देने का निर्णय लिया, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 1 करोड़ 60 लाख बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। जनमानस में इन कल्याणकारी योजनाओं का स्वागत हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में राज्य सरकार द्वारा जून 2018 से ऑपरेशन कायाकल्प का बृहत अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत प्रथम वरीयता के आधार पर समस्त 1.59 लाख परिषदीय विद्यालयों को 18 आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त करने के लिए अभियान गतिमान है। विद्यालयों में उपलब्ध कराई गई अवस्थापना सुविधाओं की जियो टैगिंग भी कराई गई है। बेसिक शिक्षा के रूपांतरण हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में महत्वाकांक्षी मिशन प्रेरणा लागू किया गया है। छात्र छात्राओं के लर्निंग आउटकम्स बढ़ाने हेतु बुनियादी शिक्षा, फाउंडेशन लर्निंग एवं उपचारात्मक शिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु मिशन प्रेरणा के अंतर्गत सुविचारित क्वालिटी फ्रेमवर्क लागू किया गया है। अध्यापकों के उपयोगार्थ 3 मॉड्यूल्स, आधारशिला, ध्यान आकर्षण एवं शिक्षण संग्रह विकसित किए गए, जो प्रत्येक अध्यापक को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कक्षा 1 से 5 में हिंदी एवं गणित में छात्र छात्राओं के लिए प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। स्वतंत्र बाह्य संस्था के मूल्यांकन के उपरांत लक्ष्यों की पूर्ति करने वाले विकास खंडों एवं जनपदों को प्रेरक ब्लॉक एवं प्रेरक जनपद घोषित किया जाएगा, जिससे पूरे प्रदेश में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माहौल बनेगा।
अध्यापकों के क्षमता संवर्धन पर विशेष बल दिया गया है। सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु निष्ठा कार्यक्रम के अंतर्गत सभी लगभग 5.75 लाख शिक्षकों, शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों की क्षमता वृद्धि हेतु प्रत्येक जनपद में विकासखंड स्तर पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। वर्तमान में शिक्षकों का ऑनलाइन प्रणाली से प्रशिक्षण गतिमान है। दीक्षा पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों द्वारा अतिरिक्त डिजिटल शिक्षण सामग्री का उपयोग करते हुए शिक्षण को रुचिकर एवं प्रभावी बनाया जा रहा है। दीक्षा ऐप पर शिक्षकों और विद्यार्थियों के उपयोगार्थ 4000 से अधिक वीडियो एवं विजुअल शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई गई है। विद्यालयों और शिक्षकों के स्थलीय मार्गदर्शन एवं सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करने हेतु योग्य अध्यापकों में से लगभग 4400 एकेडमिक रिसोर्स पर्सन्स का चयन करते हुए प्रशिक्षण दिया गया है। प्रत्येक एकेडमिक पर्सन द्वारा माह में 30 विद्यालयों का भ्रमण किया जाएगा और कक्षा शिक्षण का अवलोकन करते हुए पठन पाठन की प्रक्रिया को उन्नत बनाने में सहयोग दिया जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक माह लगभग 1,50,000 विद्यालयों का पर्यवेक्षण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त लगभग 45,000 शिक्षक संकुल चयनित किए गए हैं जो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु स्थानीय स्तर पर दायित्व का निर्वहन करेंगे। छात्र छात्राओं के लर्निंग आउटकम्स में वृद्धि के आकलन हेतु त्रैमासिक असेसमेंट टेस्ट सभी विद्यालयों में कराए गए हैं, जिसमें परीक्षा की शुचिता एवं शुद्धता पर विशेष बल दिया गया है। परीक्षा परिणामों की राज्य स्तर पर तथा जनपद स्तर पर डैशबोर्ड के माध्यम से समीक्षा की जा रही है। परीक्षा परिणाम के आधार पर स्कूल रिपोर्ट कार्ड तथा स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड अपलोड किए गए हैं जो अभिभावकों से साझा किए जा रहे हैं। छात्र छात्राओं में पढ़ने की आदत विकसित करने हेतु सभी विद्यालयों में पुस्तकालय की स्थापना की गई है तथा NCERT के माध्यम से पुस्तकें प्राप्त की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त छात्र छात्राओं के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु स्पोर्ट्स सामग्री उपकरण क्रय करने हेतु धनराशि विद्यालयों को उपलब्ध कराई गई है। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण बच्चे घर में सुरक्षित रहते हुए अपना पठन पाठन सफलतापूर्वक कर सकें, इस हेतु 150 व्हाट्सएप ग्रुप चलाए जा रहे हैं, जिसमें प्रतिदिन पठन पाठन सामग्री अध्यापकों एवं छात्र छात्राओं के लिए भेजी जा रही है। इसके अतिरिक्त मिशन प्रेरणा की ई-पाठशाला के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों में दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के माध्यम से शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। दूरदर्शन पर पूर्वाह्न 9 बजे से लेकर अपराह्न 1 बजे तक कार्यक्रमों का प्रसारण तथा आकाशवाणी पर पूर्वाह्न 11 बजे से 12 बजे तक शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा है। कक्षों को समृद्ध बनाने हेतु प्रत्येक विद्यालय को प्रिंट रिच मटेरियल, लाइब्रेरी, बुक्स आदि उपलब्ध कराते हुए विद्यालय के परिवेश को उत्कृष्ट बनाने की कार्यवाही गतिमान है। एक ही परिसर में संचालित लगभग 21,000 विद्यालयों का संविलियन किया गया है, जिससे विद्यालय के संसाधनों का अभीष्टतम उपयोग किया जा सके। अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग की ड्रॉप आउट एवं आउट ऑफ स्कूल बालिकाओं की आवासीय शिक्षा हेतु प्रदेश में संचालित समस्त 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में गैप एनालिसिस कराकर अवस्थापना सुविधाओं के गैप चिन्हित कराए गए और चिन्हित अवस्थापना कर्मियों को दूर करने हेतु समग्र शिक्षा के अंतर्गत धनराशि विद्यालयों को उपलब्ध कराते हुए अवस्थापना सुविधाओं का संतृप्तिकरण कराया गया है। इसके अतिरिक्त कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में बालिकाओं तथा स्टाफ की सुरक्षा एवं संरक्षा एवं विस्तृत गाइडलाइंस जारी की गई है एवं होमगार्ड PRD की व्यवस्था की गई है। इन विद्यालयों को आदर्श आवासीय विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। वर्तमान में इन विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा दी जाती है, जिससे बालिकाओं के ड्रॉप आउट होने की संभावना बनी रहती है। अतः राज्य सरकार द्वारा 350 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का उच्चीकरण कराया जा रहा है ताकि बालिकाओं को कक्षा 12 तक की शिक्षा की सुविधा उपलब्ध हो सके। परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले सभी बच्चों का आधार नामांकन एवं सत्यापन कराया जा रहा है। सभी छात्र छात्राओं का आधार नामांकन किए जाने हेतु प्रत्येक विकासखंड में 2 आधार रजिस्ट्रेशन किट की व्यवस्था की गई है। उत्कृष्ट कार्य करने वाले अध्यापकों को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा राज्य अध्यापक पुरस्कारों की संख्या 17 से बढ़ाकर 75 एवं पुरस्कार धनराशि 10,000 से बढ़ाकर 25,000 की गई है। गवर्नेंस एवं अनुसरण की व्यवस्था को सुधारने एवं संस्था का स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से बेसिक शिक्षा विभाग का एकीकृत प्रेरणा पोर्टल पर मानव संपदा पोर्टल विकसित करते हुए पूरे प्रदेश में लागू किया गया है। मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों का सेवा विवरण, समस्त प्रकार के अवकाश, विभिन्न देयों का भुगतान, सेवा पुस्तिका, चरित्र पंजिका आदि संबंधी कार्यों हेतु त्वरित एवं पारदर्शी ऑनलाइन व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। पाठ्य पुस्तकों, यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग तथा जूते मोजे सभी लगभग 1,60,00,000 छात्र छात्राओं को समय से उपलब्ध कराने हेतु क्रय प्रक्रिया को पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाया गया है ताकि बच्चों को गुणवत्ता युक्त सामग्री प्राप्त हो सके।
मैं स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर सभी शिक्षा अधिकारियों, शिक्षकों, अभिभावकों व छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई देता हूं एवं इस शुभ अवसर पर उनसे यह अपेक्षा करता हूं कि शिक्षा की वर्तमान योजनाओं को सफल बनाने में दृढ़ संकल्प होकर अभीष्ट लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी बने। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रारंभिक शिक्षा के चहुमुखी सुधार में हम अवश्य ही सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश। हाँ तो दोस्तों, ये रहा हमारे यशस्वी शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी का संदेश, जिसमें हमारे लिए, अभिभावकों के लिए, बच्चों के लिए, विद्यालयों के लिए बहुत कुछ छिपा है, अभी तक जो हो चुका है और अभी तक जो होगा, यानी वर्तमान की भी ये झांकी है। तो हम सभी इतने ही जो है ऊर्जा के साथ जो है इस काम को सफल बनाने में जुड़ जाएं। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो बेसिक की खबरों से अपडेट रहने के लिए, शिक्षा एवं शिक्षण दोनों के लिए जो है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें एवं दूसरे मित्रों को हो सके तो इसे शेयर भी करें। तो इस वीडियो में इतना ही मित्रों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बड़ा नमस्कार।